नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे उत्कर्ष की विज्ञान गतिविधि खजाना कक्षा 8वीं के लिए, जो कि होगी हिंदी मीडियम में। आइए देखते हैं हम इसकी पहली एक्टिविटी शीट। ये देखिए, अध्याय फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध में। इस अध्याय में आपको बताया गया है कि हम फसलों का कैसे उत्पादन करते हैं और फिर उसका कैसे प्रबंध करते हैं। उत्पादन फसल बोने से लेकर कटाई तक और उसे बाजार में बेचने तक जो जो प्रोसेस होती है, जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो इस अध्याय में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर गतिविधि पत्रक फर्स्ट दिया हुआ है। अब हम करते हैं खेल खेल में सीखे। अपने रसोई घर में रखे सभी अनाजों, दालों, फलों और सब्जियों की सूची बनाइए और दिए गए खाने में लिखिए। ये देखो, आपको एक बॉक्स दिया गया है। इसमें जो है आपको घर के रसोई घर में जितने भी अनाज है, दाल है, फल है या सब्जियां, सबकी एक सूची बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर। तो आप खुद भी अपने दिमाग से जो आपको समझ में आता है आप वो लिख सकते हो। मैं आपको हिंट देने के लिए यहाँ पर मैंने ये किया है। ये देखिए, फसलों का नाम जैसे मक्का हो गई, और कौन कौन सी फसल रखी होती है किचन में, चावल, गेहूं, सरसों, चना, अलसी, है ना। दाल में क्या क्या हो सकती हैं, उड़द की दाल होती है, मूंग, चना दाल, मलका। फल कौन कौन से होते हैं, सेब, संतरा, अनार, अंगूर, और भी केला, या इसके अलावा बेर, या इसके अलावा और भी आपको याद आता है तो आप वो लिख सकते हैं। सब्जियां देखो, मटर, टमाटर, आलू, गोभी, पालक और मेथी। इसके अलावा और भी सब्जियां हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न 1 में देखिए, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है और शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी कहलाती है। आपको पता है ना, खरीफ फसल कौन सी होती है और रबी फसल कौन सी होती है। जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली होती है उसको बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है। और शीत ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं, रबी फसल। तो अपने परिवार के साथ बातचीत करें कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती हैं और नीचे तालिका में लिखिए। अब आपको यहाँ पर रबी और खरीफ की फसलें बतानी है। देखो, रबी की जो शीत ऋतु में बोई जाती है, कौन कौन सी बोई जाती है। आजकल आप देखते हो गेहूं की कटाई आने वाली है ना, उन्हें शीत ऋतु में बोया गया था। चना, मटर, सरसों, अलसी। खरीफ की फसलें देखो जो गर्मियों में बोई जाएंगी, धान, जो चावल लगाए जाते हैं ना, चावल से पहले धान, उसका उसकी पौध होती है, उसको लगाया जाता है, फिर वो बड़े होके चावल निकलते हैं उसमें से। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, रिक्त स्थान भरिए। जैसे पहला है, पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं डैश कहलाते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पर हिंट दिया गया है कि इन फ्लैंक्स में क्या क्या आएगा। अब एक एक क्षेत्र है, आप खेत में देखो, खेत एक क्षेत्र होता है, उसके बड़ी मात्रा में जो है पौधे उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फसल। जैसे चावल की फसल हो गई, अनाज की फसल हो गई, है ना। गेहूं की तरह फसलें जो नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाती हैं रबी फसल कहलाती है। अब देखो, अप्रैल तक उगाई जाएंगी, फिर उसका कटाई का मौसम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अप्रैल। अगला देखो, भिंडी और बाजरा खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। ऊपर देखो, बाजरा और भिंडी दे गए हैं। ये जो है खरीफ फसलों के उदाहरण है ना, ये गर्मियों में जो उगाई जाती हैं। खरबूजा और आड़ू कौन सी फसलों के उदाहरण हैं, खरीफ फसल की। खरीफ फसलों को मक्का की तरह मॉनसून मौसम के अंत में काटा जाता है। अगला देखते हैं। आइए हम प्रवाह चित्र दिया गया है, ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फसलों के प्रकार दिए गए हैं। फसलों के प्रकार कौन कौन से पढ़े हैं बच्चों, अभी हमने रबी और खरीफ। कौन कौन सी रबी फसल होती है आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने लिखा है गेहूं और चने की फसल जो सर्दियों में उगती है। गर्मियों में कौन सी उगती है, धान और मक्का। आप अपनी चॉइस से भी यहाँ पर फसलों के नाम लिख सकते हो, लेकिन रबी होनी चाहिए और वो खरीफ होनी चाहिए। थैंक यू।